वयम हम सब कथंचन समाहर्तुम क्रतुम शक्ताः, हम उसको कैसे कर सकते हैं जब इतने बड़े सत्यवादी ऋषि ने ये कह दिया है कि ये कार्य होने के योग्य नहीं है, ये असंभव है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो आप क्यों आ गए यहाँ पर। बालिशस्त्वम नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, वैसे तो आप राजा हैं लेकिन त्वम बालिशः, बच्चे जैसे लग रहे हो, बालक बुद्धि लग रही हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया जो गुरुजी ने बताया ये नहीं हो सकता है, तो आपने माना नहीं उनकी बात को, तो इसलिए बालिशः त्वम नरश्रेष्ठ गम्यताम स्वपुरम पुनः, तो इसलिए ये बचकाने काम छोड़ो और पुनः स्वपुरम गम्यताम, अपने नगरी को चले जाओ, आप अपने घर चले जाओ वापस। स्वपुरम पुनः गम्यताम, याजने भगवान शक्तः त्रैलोकस्य अपि पार्थिवः, आपकी तो बात छोड़ो हे पार्थिव, हे राजा आपकी तो बात छोड़ो, त्रैलोकस्य अपि याजने, तीनों लोकों में कहीं भी कोई यजन हो रहा हो तो भगवान शक्त, भगवान वशिष्ठ उसको करवाने में सक्षम है। माने ऐसा नहीं है कि वो इस यजन को यज्ञ को करवाने में सक्षम नहीं है और इसलिए उन्होंने मना किया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका ये हठ जो है ये असंभव है, इसलिए उन्होंने मना किया है। तो जो तीनों लोकों के सभी यजन कराने में सक्षम हैं वो ही यजन कराएंगे, हम इस यजन को नहीं कराएंगे। याजने भगवान शक्तः त्रैलोकस्य अपि पार्थिव अवमानम कथम कर्तुम तस्य वयम सक्षामहे, तस्य, ऐसे जो तीनों लोकों का पौरोहित्य करने के लिए सक्षम है, ऐसे उस महान ऋषि का अवमाननम, उनकी अवमानना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर्तुम, करने के लिए, कथम वयम सक्षामहे, तस्य, उनकी, तस्य कथम अवमाननम, उनके कथन की अवमानना करने के लिए, कथम वयम सक्षामहे, कैसे हम सक्षम हो सकते हैं, हम कैसे उनका आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, कैसे उनका अपमान कर सकते हैं, क्योंकि वो ही तीनों लोकों के पुरोहित हैं। इसलिए आप वापस अपने पुर को चले जाओ, अपने नगरी में चले जाओ आप। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरम, तो उन 100 पुत्रों का वो वचन सुन करके, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरम, और वो वचन भी उन्होंने कैसे कहे, क्रोधित होकर के कहे। उनके 100 पुत्रों के क्रोध युक्त उन वचनों को सुन करके स राजा पुनरेव एतान इदम वचनम अब्रवीत, उस राजा ने पुनः एतान, इन सबको, इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्याम गतिम गमिष्यामि स्वस्ति वो अस्तु तपोधना, तो इन्होंने कहा स राजा, उस त्रिशंकु राजा ने पुनः एव एतान, पुनः इनके इदम वचनम, पुनः एतान इदम वचनम अब्रवीत, पुनः उन 100 पुत्रों को ये वचन कहे। भगवता प्रत्याख्यातो, पहले तो मैं वशिष्ठ के द्वारा मना कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, और प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि, और वैसे ही गुरुपुत्रों ने भी मना कर दिया। पहले गुरुजी ने मना कर दिया कि मैं यज्ञ नहीं करवाऊंगा, वैसे ही गुरुपुत्रों ने भी मना कर दिया। अन्याम गतिम गमिष्यामि, तो जब आप भी नहीं करवाते हैं, आपके पिताजी भी नहीं करवाते हैं, तो किसी और के पास जाएंगे, यज्ञ तो मुझे करना है और सशरीर स्वर्ग जाना है। वह जिसके सिर पे जो धुन सवार हो गई उसको रोक कौन सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ना गुरु रोक सकते हैं, ना कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, तो खुद ही खुद को रोक सकता है व्यक्ति। तो इन्होंने कहा अन्याम गतिम गमिष्यामि, किसी और की शरण में जाऊंगा, किसी और के पास जाऊंगा। स्वस्ति वो अस्तु तपोधनः, हे तपस्या करने वालों, तपस्वियों, आपका कल्याण हो, हम आपसे कोई नाराज नहीं हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है।
तो दोनों ही नाट गए, उनके पिता भी मना कर दिए, पुत्रों ने भी मना कर दिया, तो भी विश्वामित्र जी की तरह उनको कोई शाप नहीं दे रही हैं। राजा है ना, ये भी तो राजा हैं, तो झगड़ा भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, स्वस्ति वो अस्तु तपोधना, ठीक है भैया आप नहीं करवाते हो तो कोई बात ना, और किसी के पास जाएंगे, करना तो है। ऋषि पुत्रांस्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यम घोराभिसंहितम शेपुः परम संक्रुद्धा चंडालत्वम गमिष्यसि। तो ये ऋषि पुत्रास्तु, उन ऋषि पुत्रों ने तच्छ्रुत्वा, उसके ये वचन सुन करके, तच्छ्रुत्वा वाक्यम घोर अभिसंहितम, अत्यंत अभिसंहितम, इस संधि के इस वचन को सुनकर, घोर संधि के इस वचन को सुनकर कि तुम नहीं कराओगे तो किसी और के पास जाऊंगा। क्योंकि नियम तो ये है ना कि भाई जो जो कुल गुरु है उसी की बात माननी चाहिए, उसकी नहीं मानी थी तो चलो उनके पुत्रों की तो मान लो, उनकी भी नहीं मान रहे हो, तो ये अपने आप में ही एक अपराध है। क्योंकि फिर जब राजा ही उनकी बात नहीं मानता है तो प्रजा कैसे मानेगी? राजा को तो जरूर मानना चाहिए, क्योंकि वो उस पद के ऊपर बैठे ही इसलिए हैं कि वो ठीक को ठीक बता सकें, गलत को गलत बता सकें। और यदि उनकी बात राजा भी नहीं मानता है तो प्रजा तो क्या ही मानेगी। तो इस तरह से उनको बात माननी ही चाहिए। अगर वहां समझ में नहीं आया था तो कम से कम यहाँ समझ लेते, अपनी गलती को सुधार लेते। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं उनको कहा जाता है भाई तुम वरिष्ठ होकर के भी यदि कहना नहीं मानोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, तो छोटे तो क्या ही करेंगे फिर, तो बड़ों को तो करना ही चाहिए। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि राजा को तो मानना ही चाहिए, तो वो तो माना नहीं। लेकिन ऋषि पुत्रास्तु तत् घोर अभिसंहितम वाक्यम श्रुत्वा, ये घोर अभिसंधि का वाक्य सुन करके, पर तुम नहीं तो किसी और के पास जाएंगे, तो अपमान हो गया ना अपने कुल गुरु का, और ये एक तरह से गद्दारी भी हो गई देश के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी। तो इसलिए इन्होंने कहा घोर अभिसंहितम वाक्यम श्रुत्वा, उनके घोर अभिसंधि के वचनों को सुनकर के शेपुहु परम संक्रुद्धः, परम संक्रुद्धः चांडालत्वम गमिष्यसि शेपुहु, उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के उनको कहा चंडालत्वम गमिष्यसि शेपुहु, हम आपको ये शाप देते हैं। उन्होंने शाप दिया कि आप चंडालत्व को प्राप्त हो जाओगे। चंडालत्व को तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, वो ना कहें तो भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरों की, अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, तो वो दैवत्व को तो प्राप्त नहीं ही होगा ना, और मनुष्यत्व को भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य को भी माननी चाहिए, तो वो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। और जो मानता है तो वो अपने आप ही देवत्व को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ही रामायण में ही अयोध्या कांड में एक वो आएगा जो कवच, सुरक्षा कवच, श्री राम का आध्यात्मिक रथ भी बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक कवच भी बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइन वहाँ पर आई है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, अभेद कवच है मेरे पास। रावण का कवच तो ऐसा जिसको भेदा जा सकता है। विभीषण ने कहा ना कि आप तो पैदल जमीन पे खड़े हैं और वो तो कैसे चमचमाते रथ पे आया है, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उनके पास तो वो जैकेट है, बुलेट प्रूफ रक्षा कवच है उनके पास, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो श्री राम कह रहे हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मेरे पास जो कवच है वो ऐसा अभेद कवच है। कौन सा कवच है वो? विप्र गुरु पूजा, क्योंकि मैं विप्रों की पूजा करता हूँ और गुरु की पूजा करता हूँ। विप्र मतलब ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी। तो जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, एक तो उनकी मैं पूजा करता हूँ, पूजा मतलब सम्मान करता हूँ, उनसे आशीष लेता हूँ, और अपने गुरुजनों का लेता हूँ। तो उनके जो आशीर्वाद मुझे मिलते हैं तो वो ही मेरे लिए सुरक्षा कवच हैं।
और इन्होंने क्योंकि माना नहीं तो इसलिए इनको शाप क्या मिल गया, परम संक्रुद्धास चंडालत्वम गमिष्यसि, तुम चंडालत्व को प्राप्त हो जाओगे। चंडाल वाला काम कर रहे हो आप। चंडाल होता है जो अपने बड़ों का कहना ना माने, वो चंडाल चौकड़ी बोलते हैं ना। ऐसे दो चार लोग बैठ करके चुगली चाटा करते रहते हैं, काम की बात करते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है, तो फिर दूसरे बोल देते हैं, बोलिए चंडाल चौकड़ी है। चंडाल चौकड़ी मतलब व्यर्थ की बातें करने वाले हैं। एही सम विजय उपाय न दूजा, एही मतलब इसके समान, एही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही सबसे बड़ा उपाय है। जिसको अपने बड़ों के आशीष प्राप्त हैं तो वो तो विजयी होगा ही, इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। इत्युक्त्वा ते महात्मानो स्वम स्वम आश्रमम विविशु, ऐसा कहकर के वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। माने वो अपनी अपनी साधना के लिए अपनी अपनी कुटिया में चले गए कि अगर तुम नहीं मानते हो, पिताजी ने समझा दिया, हमने भी समझा दिया, फिर भी यदि नहीं मानते हो तो आप निश्चित रूप से चंडालत्व को प्राप्त हो जाओगे, आगे आपकी मर्जी है। ऐसा कह करके स्वम स्वम आश्रमम विविशु, अपने अपने आश्रम में वो प्रवेश कर गई, अपने अपने कुटिया में प्रवेश कर गई। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम राजा चंडालताम गता, अब 100 व्यक्ति मिलकर के यूं कहें कि तू चंडाल हो जाएगा तो होगा ही बेचारा वो तो सारी रात उसके वही विचार चलते रहे होंगे। अथ व्यतीताम रात्र्याम, रात्रि व्यतीत होने पर, रात को सोया और रातों रात ही क्या हो गया, चंडालताम गता, चंडालत्व को प्राप्त हो गई। होता तो ऐसे ही है, रात तो बहुत लंबी है, क्षण भर में होता है परिवर्तन। तो एक क्षण में व्यक्ति मनुष्य से देवता बन सकता है, एक क्षण में व्यक्ति मनुष्य से चंडाल भी बन सकता है, असुर भी बन सकता है। तो ये तो सारा बुद्धि और विचार का ही तो है। एक क्षण में डाउन गया तो किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा, और एक क्षण का निर्णय व्यक्ति को कहीं और ही पहुंचा देगा। तो होता तो ऐसे ही। तो ये भी, और इसके मन में परेशानी हुई होगी, कुछ प्रतिशोध की भावना आई होगी, कुछ अपमान से पीड़ित हुआ होगा, ये मेरा कहना नहीं मानते, गुरुजी भी नहीं मानते, उनके पुत्र भी नहीं मानते, तो इस तरह से रात बीती होगी। तो सुबह इस तरह से रात्रि यदि बीतेगी टेंशन में, डिप्रेशन में, सोच विचार में, तो सुबह उठने पर तो फिर उसकी सूरत देखने योग्य ही होगी। तो वो चंडालता को प्राप्त हो ही जाएगा वो व्यक्ति। अथ व्यतीताम रात्र्याम राजा चंडालताम गत, चंडालत्व को प्राप्त हो गया, देवत्व को खो बैठा वो। नील वस्त्र धरो नील, उसके जो राजसी वस्त्र थे वो कैसे हो गए, नीले कलर के हो गए। जैसे विष पीने से शरीर नीला हो जाता है, तो ऐसे विषैली वृत्तियों से, जैसे सात्विक वृत्तियों से सोने जैसा गोल्डन कलर होता है, ऐसा गीता में भी आया है। और राजसिक वृत्तियों से, तामसिक वृत्तियों से नीलत्व। नील वस्त्र धरो नीलः पुरुषो ध्वस्त मूर्धजः, बाल उड़ गए रातों रात, ध्वस्त मूर्धज। और किसी किसी के सफेद हो जाते हैं रातों रात। रातों रात मतलब 2-4 दिन में। बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो व्यक्ति, तो या तो झड़ जाएंगे, गंजा हो जाएगा, या तो सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये भी रातों रात क्या हो गया, ध्वस्त मूर्धजः, ध्वस्त हो गए हैं बाल जिनके। मूर्धजा मतलब बाल। चिंत माल्यांग रागश्च आयस आभरणों भवत, और माला अंगराग आदि जो थे वो कैसे हो गए, इनके चिति भस्म जैसे लगाई हो। जो इन्होंने अपने राजा थे, तो जो राजसिक इन्होंने अंगराग आदि लगाए थे वो सब ऐसे हो गए जैसे चिता की भस्म लगा रखी हो। और आयस आभरणों भवत, और
आयस कहते हैं लोहे को, लोहे के आभरण ज्वेलरी वाला हो गया। आभूषण तो सोने के पहन रखे होंगे राजा था तो, लेकिन रातों रात सोना लोहे में बदल गया। तो इस मतलब कोई धातु सोना लोहे में बदल गया हो, अब इन चीजों का अर्थ ना बिल्कुल वैसा नहीं लेना चाहिए। सोने के आभूषण लोहे में बदल गए, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे वो राजा के आभरण जैसे सुशोभित होते हैं, जब वो व्यक्ति अपने उससे नीचे गिर जाता है औसूलों से, अपने जीवन मूल्यों से, तो उसने वो जो महंगे आभूषण भी पहने, स्वर्ण आदि के भी, तो वो भी कैसे लगते हैं? लोहे जैसे लगते हैं। मतलब वो निर्मूल्य जैसे हो जाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है, फिर अच्छे नहीं लगते हैं, ये कहेंगे। जो अपनी धुन में अपने ही ढंग से चलना चाहता है जो व्यक्ति, तो फिर उसके जो कीमती वस्तुएं हैं उनकी भी कोई कीमत रहती नहीं है। ये है चिंतमाल्याङ्ग रागश्च आयसाभरणो भवत्। तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणं प्राद्रवन् सहिता रामा पौरा यस्यानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणं रामा मुनिः कारुण्यमागत। कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोरदर्शनं। किमागमनं कार्यं ते राजपुत्र महाबल अयोध्याधिपते वीर शापात् चण्डालतां गत। अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गत अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्यय। तो जब रातों रात उसका ऐसा हाल हो गया, तम दृष्टवा, तो सुबह उठ करके मंत्रियों ने देखा ये तो क्या हो गया राजा का, ये तो चंडालता को प्राप्त हो गई। तम दृष्टवा मंत्रिणः सर्वे त्यज चांडाल रूपिणम, तो उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया, जो उनके साथ गए थे मंत्री संतरी आदि, तो उनकी उसकी चांडालता को देख करके चंडाल रूपिणम त्यज्य सर्वे प्राद्रवन, तो उसको छोड़ करके वो सारे भी भागे वहां से, प्राद्रवन दौड़े। प्राद्रवन सहिता रामः पौरा, पौरा सहिता पूर्ववासियों सहित, ये अस्य अनुगामिनः, जो इनके बॉडीगार्ड थे, अनुगमन करने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो सब पौरा सहिता प्राद्रवन सब वहां से दौड़े। तो कुछ तो सिक्योरिटी वाले थे, कुछ वैसे साथ गए थे राजा के, तो सब के सब ने देखा कि ये तो रातों रात चंडालता को प्राप्त हो गई, ये तो कुछ और ही हो गया। तो बुरे समय में जो संसार के लोग हैं वो साथ नहीं निभाते हैं, वो छोड़ देते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख सुख होता है तो दूर दूर से भी आकर के फिर वो बताने लगते हैं कि हम आपके आसपास के रहने वाले हैं, आपके शहर के रहने वाले हैं, आपके गांव के रहने वाले हैं। पर जब व्यक्ति की विपत्ति आती है तो अपने वाले कहते हैं नहीं, यहाँ हमारा तो इनसे बहुत दूर का रिश्ता है। और जो सगे होते हैं वो भी कहते हैं नहीं, अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो ये तो ऐसा ही है। तो रातों रात जब उनका ये हुलिया हो गया, चंडाल रूप हो गया, तो ये अस्य अनुगामिनः, जो इनका अनुगमन करने वाले थे, ते पौरा सहिता प्राद्रवन राम, हे राम पूर्ववासियों सहित वो सब के सब वहां से उसको छोड़ के चले गए। एको ही राजा काकुत्स्थ, तो अकेला ही रह गया राजा। एको ही राजा काकुत्स्थ परम आत्मवान जगाम, अकेला ही जो राजा था वो कहाँ पहुंच गया? परम आत्मवान जगाम दह्यमान दिवारात्रम विश्वामित्रम तपोधनम, विश्वामित्र जी के पास पहुंच गया। हे काकुत्स्थ, वो परम आत्मवान जो बहुत धैर्य वाला था, धैर्य तो है इसमें,
थोड़ा जिद्दी तो है लेकिन धैर्य तो है। तो परम आत्मवान ही एको राजा विश्वामित्रम तपोधनम जगामा। विश्वामित्र ऋषि के पास पहुंच गए। दह्य मानो दिवारात्रम, तुरंत नहीं पहुंचे, ढूंढते ढूंढते। दिवारात्रम दह्य मान रात दिन जलते हुए, क्योंकि गुरुजी ने भी साथ छोड़ दिया, गुरु के पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया, मंत्रियों ने भी साथ छोड़ दिया, सिक्योरिटी वालों ने भी साथ छोड़ दिया, और जो उस नगरी के लोग आए थे वो भी सब छोड़ के चले गए। तो अकेला हो गया ना व्यक्ति बिल्कुल। तो अकेला होना वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर अकेले व्यक्ति की चित्तवृत्ति भगवान में टिक जाए तब तो वरदान है अकेला होना, और अगर संसार की तरफ वृत्ति जा रही है तो फिर अभिशाप है। तो जिनको भगवान की तरफ जाना है वो तो भीड़ को छोड़ के अकेले होते हैं जानबूझ करके। तो कभी कभी भगवान ही अकेला कर देता है किसी को, तो वो उसको कहते हैं कि ये भगवान की बड़ी कृपा है जो मैं अकेला हो गया। तो ये अकेले हो गए तो ये क्या हो रहा था, दह्य माने दिवारात्रम, रात दिन जल रही थी, क्योंकि इनको भगवान नहीं, इनको स्वर्ग चाहिए, इनको विशेष सुख चाहिए। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चंडालरूपिणं राम मुनि कारुण्यमागत। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा, तो विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। तो शत्रु मित्र जैसे हो जाता है, क्योंकि इनके शत्रु वशिष्ठ और अब ये इनके भी शत्रु बन गए वशिष्ठ जी, तो दोनों एक जैसे हो गए ना। तो कभी कभी ऐसी प्रीति भी हो जाती है संसार में कि वैसे आपस में नहीं बनती है दो जनों की, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति से वैर करते हैं, तो इसलिए बैठ के चुगली कर लेते हैं उसकी एक की आराम से, तो वो वाली मित्रता भी चल जाती है। वैसे मतलब कोई खास पसंद करने योग्य नहीं है एक दूसरे के लिए एक दूसरे में, पर निंदा करने के लिए दोनों के पास समान टॉपिक है, तो ऐसी मित्रता हो जाती है। तो ये भी भगवान ही मिलाता है ऐसे लोगों को भी। तो एक घूमते घामते कहाँ पहुंच गए, विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए त्रिशंकु जी। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चंडालरूपिणं राम मुनि कारुण्यमागत। उसको देख करके विफलीकृतम राजानम, विफल कर दिया है जिसको महर्षि वशिष्ठ ने और उनके पुत्रों ने, दोनों ने मिलकर जिसको विफल कर दिया है, ऐसे विफलीकृतम राजानम दृष्ट्वा, विफल किए हुए राजा को देख करके, तम राजानम दृष्ट्वा विश्वामित्रः, और वो राजा कैसा है, चंडाल रूपिणम, चंडाल रूप हो गया है जिसका, ऐसे राजा को देख करके हे राम मुनि कारुण्यमागत, विश्वामित्र मुनि करुणा से भर गई। कारुण्यमागत, कारुण्यात् स महातेजा वाक्यम परम धार्मिकः, और करुणा के कारण स महातेजा, उस महान तेजस्वी ने, परम धार्मिकः, जो परम धार्मिक हैं, वाक्यम इदम जगाद, ये वाक्य उन्होंने कहे, भद्रम ते राजानम घोर दर्शनम, हे घोर दर्शन वाले राजा, भद्रम ते, आपका कल्याण हो। यद्यपि आप देखने में तो बड़े भयानक दिख रहे हैं, लेकिन तो भी आपका कल्याण हो। किम आगमन कार्यम ते राजपुत्र महाबल, हे महाबलशाली राजपुत्र, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आप वो मुझे बताइए। अयोध्याधिपते वीर शापात् चंडालतां गत, अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चंडालतां गत। अयोध्या अधिपति वीर शापात् चंडालतां गत, हे अयोध्या के अधिपति, हे वीर, लगता है कि शापात, शाप के कारण आप चांडालताम गता, आप इस चांडालता को प्राप्त हो गए, जरूर आपको किसी न किसी का शाप लगा होगा, ऐसे लगता है। अथ तद वाक्यम आकर्ण्य, तो तब उनके वचनों को सुन करके, विश्वामित्र जी के वचनों को सुन करके, चांडालताम गता राजा, चंडालता को प्राप्त हुआ वो जो राजा था, उसने प्रांजलि वाक्यम,
अब्रवीत, वाक्यज्ञों वाक्य को विदम, जो बोलने में श्रेष्ठ हैं, वाक्य को जानने वाले हैं, निपुण हैं, ऐसे उस त्रिशंकु ने हाथ जोड़ करके उनको कहा। प्रख्यातोस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्य एव तम कामम मया प्राप्तो विपर्यय। गुरुणा प्रत्याख्यातोस्मि, एक तो गुरु ने मेरे को भगा दिया है, उनके द्वारा डांट पीट के भगाया गया हूँ, लताड़ा हुआ हूँ। गुरुपुत्रैस्तथैव च, और वैसे ही गुरुपुत्रों ने भी अपमान कर दिया है मेरा। अनवाप्यैव तम कामम, उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त किए बिना ही मया विपर्यय प्राप्त, मैंने विपरीत चीज को प्राप्त कर लिया, शाप को प्राप्त कर लिया, सिद्धि को तो प्राप्त किया नहीं, और गुरु से और गुरु पुत्रों से मैंने शाप को प्राप्त कर लिया, ऐसी मेरी हालत है। तो ये ऐसा निवेदन कर रहे हैं। शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो